स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स रेलवे टेक्नीशियन डेंजर जोन के बारे में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ठीक है, रिजल्ट नहीं दे रहा है, उससे थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होता है। रिजल्ट जल्द से जल्द आना चाहिए, बस ये मार्च में भी बोला गया था, ऐसा क्लू भी दिया गया था कि मार्च में रिजल्ट आउट हो जाएगा। लेकिन आखिर रिजल्ट को आउट क्यों नहीं कर रहा है, क्या है लोचा क्या है, वो तो ठीक है, रेलवे बोर्ड ही जाने अंदर का क्या है। लेकिन मार्च तक रिजल्ट बोला गया है, तो आ जाना चाहिए। आई होप बहुत ही जल्द आप लोग का रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, आज बात करेंगे हम डेंजर जोन के बारे में। मेरे पास दो डेटा है, एक तो थोड़ा ज्यादा बच्चों का डेटा है तो उसी को लेकर चलते हैं। एक एवरीडे न्यूज का भी डेटा है तो वो में बच्चे बहुत कम है, लेकिन दोनों का जो वो भी सर्वे किया है, बाकी तो लगभग डेंजर जोन सेम ही आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक का एवरेज है जो थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का, जैसे बिलासपुर और मालदा, इसमें थोड़ा सा अप डाउन थोड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन सब डेंजर जोन में ही है, ठीक है। तो देखिए चलते हैं और आपको देखिए सबसे जो डेंजर जोन बताया जा रहा है वो एक पर पटना सबसे डेंजर जोन बताया जा रहा है। तो देखिए पटना जो है, पटना से जो है डेंजर जोन में आ रहा है। पटना का एवरेज मार्क्स बताया जा रहा है, एवरेज मार्क्स 60.41 ठीक है। डेंजर जोन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 60.41 बताया जा रहा है आपको। और डेटा जो लिया है अच्छा खासा स्टूडेंट्स का डेटा, यहाँ स्टूडेंट लिख देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स का डेटा जो लिया है वो 29,191 बच्चे का लिया है, 29,191। अच्छा खासा बच्चा का आंकड़ा लिया है, तो ठीक है। सबसे डेंजर जोन में आपको पटना दिख रहा है, पटना का कट ऑफ हाई जाएगा। अब इसमें एक चीज है कि अगर एवरेज मार्क्स के आसपास ही आपका मार्क्स आ रहा है तो फिर ये कैसे पूछ सकते हैं कि मेरा चांस, क्योंकि इतना तो एवरेज ही आपका, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो इतना वाला तो रिजल्ट पक्का नहीं होने वाला है, मतलब हार्ड शिफ्ट में है तब भी इतना वाला का रिजल्ट नहीं होने जा रहा है, ये तो ठीक है। एवरेज मार्क्स पे रिजल्ट नहीं हो, एवरेज मार्क्स आप जनरल से है तो कम से कम 15-20 नंबर ऊपर सोचिए, ठीक है। SC/ST का है तो उसको ठीक है, एवरेज के आसपास, उससे थोड़ा 2-4-5 नंबर ऊपर जा सकता है, 5-6-7 नंबर, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरा नंबर पर देखिए डेंजर जोन में आपको 2 नंबर पर आ रहा है, बाप रे, कोलकाता आ रहा है। 2 नंबर पर कोलकाता बता रहा है डेंजर जोन। बताइए कोलकाता आपको 2 नंबर पर डेंजर जोन बताया जा रहा है, ठीक है। तो कोलकाता का देखिए, कोलकाता का एवरेज मार्क्स जो बताया जा रहा है वो है 58.01 आंकड़ा जो लिए गए हैं बच्चे का अच्छा खासा। आंकड़ा लिया है जाकर के 13,865 अच्छा खासा बच्चा का आंकड़ा ले लिया है, ठीक है। 3 नंबर पर जो डेंजर जोन आ रहा है वो है मुजफ्फरपुर, जबकि RPF में मुजफ्फरपुर देखिए कितना बहुत ही कम कट ऑफ गया था, तो इस लेकिन यहाँ पे मुजफ्फरपुर का डाटा बहुत ही तगड़ा आ रहा है। मुजफ्फरपुर जो है, चलिए तीसरा नंबर पर मुजफ्फरपुर में आ रहा है डेंजर जोन। इनका जो एवरेज मार्क्स 57.89 आंकड़ा लिया गया बच्चे का 27, तो बहुत ही कम बच्चा है। 875 कम सीट होगा, 875 बच्चा का यहाँ आंकड़ा लिया गया, ठीक है। चौथा नंबर पर आपका डेंजर जोन आ रहा है रांची। पिछले बार रांची का बहुत खतरनाक गया था, तो रांची इस बार 4 नंबर पर आ रहा है, ठीक है।
तो रांची का देखिए, रांची का एवरेज मार्क्स बताया जा रहा है 56.67, यानी कि 56.67 आंकड़ा लिया गया। 3603 बच्चे, 3603 बच्चों का आंकड़ा लिया गया। तो 4 नंबर पर हो गया डेंजर जोन। 5वां नंबर पर जो डेंजर जोन आ रहा है वो है इलाहाबाद। लिखिए इलाहाबाद, आपको जिसको प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद लिख देते हैं, इलाहाबाद, ठीक है। तो इसी को प्रयागराज अब नाम हो गया है। इनका जो कट ऑफ एवरेज मार्क्स बताया जा रहा है वो 55.81 डेटा लिया गया अच्छा खासा 3875, ठीक है। इतना बच्चों का लिया गया। इलाहाबाद आपको 5 नंबर पर डेंजर जोन में आ रहा है। 6ठा नंबर पर आपको डेंजर जोन मालदा आ रहा है। बाप रे, मालदा भी डेंजर जोन में आता है। देखिए मालदा जब डेंजर जोन में आ रहा है, बताइए, ये सब तो सेफ जोन लगता है देखने से। तो मालदा का आपको एवरेज मार्क्स जो है वो 55.64 है। इनके बच्चे जो लिए गए हैं मालदा का 2252, यानी 2252 बच्चों का डाटा लिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 बता दिए डेंजर जोन। अब थोड़ा सा और है, 6ठा 7वां नंबर पर डेंजर लीजिएगा तो भोपाल आ रहा है डेंजर जोन। भैया कहाँ लिखे, भोपाल आ रहा है। पे 6 नंबर पर भोपाल है। भोपाल का एवरेज मार्क्स आ रहा है 55.64, यानी 55.64 बच्चे 2252, नहीं सॉरी भोपाल का ना 55.42 है। 55 आपको भोपाल हो गया, भोपाल हो गया 55.42। मालदा का बाद भोपाल आएगा। हाँ 55.42 आ रहा है। बच्चे लिए गए हैं 4985, 4985 बच्चों का आंकड़ा लिया गया है। और 7वां हो गया। अब आइए 8वां नंबर पर जो आ रहा है आपको वो बिलासपुर में आ रहा है भैया। इस 7वां नंबर पर, 8वां नंबर पर डेंजर में आपका आ रहा है बिलासपुर। बिलासपुर में देखिए इनका एवरेज मार्क्स जो आ रहा है वो 54.34 बच्चे लिए गए हैं। अच्छा खासा बच्चा है बिलासपुर में। 16,534 बच्चों का लिया गया आंकड़ा। और 9वां नंबर लास्ट में डेंजर जोन में देख लीजिए, आपको गोरखपुर आ रहा है। भाई गोरखपुर भी डेंजर जोन में आ गया। गोरखपुर में डेंजर जोन में आ रहा है। गोरखपुर का एवरेज मार्क्स बताया जा रहा है 54.24 बच्चे लिए गए हैं। वो गोरखपुर में 1202 बच्चा लिया गया, 1202 बच्चों का आंकड़ा। तो ये हमारा हो गया डेंजर जोन, ठीक है। डेंजर जोन में ये सभी डेंजर जोन में है। और इसमें एक बात इसमें स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि किसी भी शिफ्ट में आपको एवरेज के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका रिजल्ट होने नहीं जा रहा है। ये बात फैक्ट है, ठीक है। अब कोई के गोरखपुर से 54 नंबर आ रहा है, ठीक है, 55 नंबर, 54 नंबर, 53 आ रहा है, तो उन बच्चों का रिजल्ट जब एवरेज है तो बिल्कुल एवरेज से कट ऑफ
काफ़ी ऊपर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है डेंजर जोन, और बस बहुत जल्द ही रिजल्ट देगा। सेफ जोन बता दिए थे, डेंजर जोन, बाकी जो जोन बचे वो मीडियम जोन में आएगा, और उन लोगों का कट ऑफ बहुत ना हाई रहेगा ना बहुत लो रहेगा, एवरेज रहेगा, यानी कि ऊपर और नीचे, अप और डाउन के बीच में, मिडिल में रहेगा कट ऑफ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। मेरे पास एक और एवरीडे न्यूज करके कुछ आता है, वो भी सर्वे करवाए हैं, तो उनका भी आया है आंकड़ा, लेकिन उनका भी आंकड़ा में लगभग वही मिल रहा था, सेम है। एक बिलासपुर मालदा में चेंजिंग हुआ है, अप डाउन ऐसे करके हुआ था, बाकी सब सेम था। तो यानी कि बिल्कुल आंकड़ा लगभग करेक्ट है। और देखिए आप कट ऑफ कितना जाता है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और एक चीज है कि इसमें भी एक चीज ये है कि इतना में तो होगा नहीं, लेकिन आप एक चीज बोलिएगा कि नॉर्मलाइजेशन में तो नॉर्मलाइजेशन में खेल पलट सकता है। मान लिया कि किसी का 55 भोपाल का है और उसको 12 नंबर दे दिया, नॉर्मलाइजेशन में 55 आ रहा है, तो वैसे में पलट सकता है, ये बात सही है। लेकिन बहुत कम बच्चे का है, एकदम सबसे हार्ड शिफ्ट में है, उनका ऐसा कुछ बन सकता है चांस, लेकिन बाकी समान बच्चों के लिए दिक्कत हो सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।